आदरणीय श्री राहुल जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नंद कुमार है। हमने आपको 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले एक ऐसा ही लेटर भेजा था। हम आपको लेटर इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हमने विज्ञान में बहुत ही बड़े बड़े क्रांतिकारी शोध लगाए हैं। उसमें से पहला है ग्रेविटी की एनर्जी के एंगल से खोज। दूसरा, हम ग्रेविटी को एनर्जी में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया के लिए चाहे जितनी बिजली का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड की खोज, जिसमें हम लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से किसी वस्तु को ले जा सकते हैं तथा लाइट की स्पीड से 1 ग्राम से लेकर 1 किलो तक के वजन की आमने सामने टक्कर लगा के हम मास को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथा, एनर्जी को बहुत ही कम जगह में स्टोर करने की खोज। पांचवा, जीरो ग्रेविटी की खोज तथा ग्रेविटी काम कैसे करती है इसकी खोज। छठा, समय यानी काल की पहली खोज, जिसमें हम प्राणी तथा वनस्पतियों का आयुष्य कम करके यानी उनकी जिंदगी की स्पीड बढ़ा के फूड प्रोडक्शन 2 गुना कर सकते हैं। सातवां, सजीव सृष्टि के उगम की खोज, यानी पूरे यूनिवर्स में सजीव सृष्टि कौन सी प्रक्रिया से निर्माण होती है। आठवां, यूनिवर्स कैसे निर्माण हुआ, उसे किसने निर्माण किया, इसकी खोज। नौवां, ईश्वर की खोज। राहुल जी, इसके आगे और बहुत सारे बड़े बड़े आविष्कार आपको बताने बाकी हैं। 10वां है फंडामेंटल एनर्जी की खोज। 11वां, फंडामेंटल मास की खोज। एनर्जी को हम निर्माण भी कर सकते हैं और नष्ट भी, तथा एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्टेबल नहीं है। राहुल जी, हमारी इन खोजों से लगभग पूरे फिजिक्स को, कॉस्मोलॉजी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सभी खोजों से आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में के लगभग सभी कंसेप्ट गलत साबित होते हैं। उनकी स्पेस टाइम फैब्रिक वाली ग्रेविटी, समय का चौथा आयाम, लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। लाइट की स्पीड से फास्ट कोई जा नहीं सकता। उनका वर्ल्ड फेमस इक्वेशन E=mc² तथा इसके आधार पर लगाए गए लगभग सभी आविष्कार, जैसे बिग बैंग थियरी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, हम जिसे देखते हैं वो सिर्फ 5% यूनिवर्स है। यूनिवर्स फैल रहा है। ऐसे बहुत बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर आविष्कार फेल हो जाते हैं, क्योंकि इसके आगे हमने अभी कुछ शोध लगाए हैं। 12वां है समय की दूसरी खोज। 13वां, ग्रेविटी के स्पीड का बहुत बड़ा आविष्कार। ग्रेविटी लाइट की स्पीड से अरबों गुना तेज स्पीड से काम करती है तथा ज़रूरत पड़े तो इंस्टेंटली भी काम करती है। राहुल जी, पूरी दुनिया में शायद किसी को भी यकीन नहीं होगा और हमें भी नहीं था। इसलिए हमने अपने तीसरे प्रबंध ग्रंथ में ये लिख के रखा था कि ये खोज ज़रूर कोई कर लेगा, लेकिन उसके लिए 50,000 साल
या 1 लाख साल तक मानव को तरक्की करते रहना पड़ेगा। वो खोज हमने अभी 2022 के एंड में कर डाली। वो खोज है लाइट की स्पीड से 3 करोड़ गुना ज़्यादा स्पीड से हमारे स्पेसशिप को ले जाने की। उस खोज में हमने हमारे समय की 2 खोजों के आधार पर तथा आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन के कंसेप्ट के आधार पर समय की ट्रिक अपना के स्पीड का जादू किया है। 15वीं खोज है हमारी अभी तक की सभी खोजों के आधार पर हमने लाइट की स्पीड से करोड़ों गुना तेज चलने वाले तथा हजारों यात्रियों को ले जाने वाले हजारों टन वजनी स्पेसशिप के मॉडल को दुनिया के सामने रखने की। राहुल जी, हम अपने देश के लिए कुछ न कुछ करने की ख्वाहिश स्कूली ज़माने से रखते थे, इसलिए हमेशा अपने देश के बारे में सोचते थे और हमेशा से देश दुनिया की खबर रखने की कोशिश में लगे रहते थे। करते करते हमारी उम्र 45 के ऊपर पहुंच गई और अचानक से ये रिसर्च करने का रास्ता हमें मिल गया और 2005 में हमने अपनी पहली खोज की। तब से लेकर आज तक हमारा वही काम चालू है। हमने अभी तक 7 छोटे बड़े प्रबंध ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें आपको बताए हुए 15 आविष्कारों के अलावा और भी छोटे बड़े कुछ शोध हैं। इसमें खास करके शैक्षणिक क्रांति, अर्थ क्रांति और देशाभिमान ये 3 शोध निबंध हैं। राहुल जी, अब मेन मुद्दे पर आते हैं। 2024 में मोदी जी का सामना करने के लिए सिर्फ मोदी जी के पाप गिनाने से या सभी विरोधियों को एकजुट करने से काम नहीं चलेगा। ये सब तथा और भी बहुत सारे दांवपेच इसके लिए ज़रूरी तो है ही, मगर इसके सामने आपके पास एक बहुत ही तगड़ा विजन होना ज़रूरी है। हमने आपको 2018 में जो लेटर लिखा था, उसी वक्त हमने हमारी सर्वसमावेशक दूसरी अर्थ क्रांति की खोज की थी। तब हमने आपको लिखा था कि ये अर्थ क्रांति अभी हमारे दिमाग में है, लिखी हुई नहीं है। उसे हमने मई 21 में लिखा है। उसमें किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा, उनके लिए एक नेशनल फूड बैंक होगी, मजदूरों को उचित मजदूरी तथा सभी वर्करों को किमान समान वेतन की गारंटी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और इसके साथ में आपके न्याय योजना जैसी एक बहुत बड़ी सत्यभामा योजना है। हमारी अर्थ क्रांति की रिसर्च में बिल्कुल आपके न्याय योजना जैसी स्कीम आपसे पहले हमारी रिसर्च में होना, इसे आप हमारी रिसर्च में भी दम है इसका प्रूफ मान सकते हो। लेकिन हमारी स्कीम का दायरा बहुत बड़ा है, तो ये हमारी दूसरी अर्थ क्रांति का विजन हम आपको दे सकते हैं, जिससे देश में की आर्थिक विषमता तेजी से कम होती जाएगी और अर्थचक्र इतनी तेजी से घूमने लगेगा कि सिर्फ 5 साल में बड़े से बड़े उद्योगपति से लेकर समाज के आखिरी व्यक्ति तक हमारी अर्थ क्रांति का फल पहुंच जाएगा। क्योंकि
इसमें हम हमारे अर्थ वृक्ष को ऊपर से सींचना बंद करके उसकी जड़ों को खाद पानी देना शुरू करेंगे। राहुल जी, वक्त बहुत ही खराब है। देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं, वो तो खत्म हो चुका है। अभी तानाशाही शुरू हो गई है। ये तानाशाही अगर देश का भला करने के लिए होती, लोगों का भला करने के लिए होती, तो भी मैं इसका सपोर्ट करता। मगर ये तानाशाही अपने पाप छुपाने के लिए है, अपने झूठ छुपाने के लिए है और अपने आप को बचाने के लिए है। उनको देश की और जनता की कुछ पड़ी हुई नहीं है। ये फिर से सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनसे लड़ने के लिए आपको जनता को साथ में लेना होगा और जनता आपके साथ में तभी खड़ी होगी जब आप उसे उसका उज्जवल भविष्य दिखाओगे। उसके सामने कोई फुल प्रूफ विजन रखोगे। इसके साथ में आपको सबसे पहले ईवीएम मशीन को हटाना पड़ेगा। उसके बाद में अग्निवीर योजना, नई पेंशन योजना जैसे कई फैसलों को पलटाने का निश्चय करना होगा। देश की बेची गई संपत्ति वापस लाने का वादा करना होगा। बाकी सब तो आप जानते ही हैं। राहुल जी, इन सब के पहले वक्त रहते आप हमारे रिसर्च को, अनेक क्रांतिकारी आविष्कारों को दुनिया के सामने लाने का काम करते हैं, तो इससे हमारे देश का पूरा माहौल ही बदल जाएगा। हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में चमकने लगेगा। इसका फायदा पूरी दुनिया को तो होगा ही, लेकिन हमारे देश को सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये शोध हमने लगाए हैं, भारत ने लगाए हैं। राहुल जी, हमने आपके सामने हमारा पूरा दिल दिमाग खोल के रख दिया है। इस पर आप क्या एक्शन लेना चाहते हो, वो आप गहराई से सोचकर फैसला लीजिए। हमें पूरी उम्मीद है इस बार आप हमारी दखल ज़रूर लेंगे। धन्यवाद। एक देश प्रेमी, नंद कुमार। दोस्तों, आप ये लेटर अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर कम से कम 3 लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे शोध जिस दिन प्रकाश में आएंगे उसी दिन हमारा देश सुपर पावर बनेगा। धन्यवाद। एड्रेस है एट पोस्ट कलेडोन, तालुका खटाव, जिला सातारा, स्टेट महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर है 9922626795।